कि सवारी तो आती है पर सवारी झूठ बोलती है। सवारी के वचन झूठे हो जाते हैं, असत्य हो जाते हैं और जिस कारण से फिर आपका विश्वास उस सवारी से उड़ जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि सवारी भी आ रही है, माँ की सवारी आ रही है या किसी अन्य देवता की सवारी आ रही है और वो सवारी झूठ बोलना शुरू कर देती है और उसके हिसाब से फिर आप जो कार्य करते हो वो सफल नहीं हो पाता और जिससे आपका आत्मविश्वास बिल्कुल घट जाता है, आपका विश्वास टूट जाता है और फिर आप उस शक्ति को देवी या कोई सवारी या देवी शक्ति मानने से इनकार कर देते हैं और केवल एक भूत प्रेत की नज़र से ही आप देखना शुरू कर देते हैं। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सेवा शुरू करता है किसी देवी या देवता की, तो धीरे धीरे ऊर्जा का अंश जो है उसके शरीर के अंदर एकत्रित होना शुरू हो जाता है। उसकी आभा में, उसके ऑरे में वो जो ऊर्जा का अंश है वो धीरे धीरे हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो बच्चा जब पैदा होता है और उस बच्चे की देखभाल हमें करनी होती है, उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना, कपड़े पहनाना, ये सब कार्य वो बच्चा स्वयं नहीं करता, ये सब कार्य हमें करने होते हैं। उसी प्रकार से जब आप पूजा शुरू करते हैं, जो ऊर्जा की जो तरंग आती है वो एक कच्ची तरंग होती है। जब आपके शरीर के अंदर होती है तो उसको आपको पालना होता है, एक तरीके से उसको मजबूत बनाना होता है और धीरे धीरे वो ऊर्जा की तरंग बड़ी होती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे वो बड़ी होती है और एक ऐसा समय आता है जब वो ऊर्जा की तरंग एक दूत का रूप धारण करती है, एक वीर का रूप धारण करती है। जब वो दूत बन जाता है तो वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करता है। जब वो वीर बन जाता है या फिर किसी देवी या देवता का रूप ले लेता है तो फिर वो सवारी के रूप में भी आपके साथ चलता है और बिना सवारी के रूप में भी आपके साथ चलता है और आपकी हर प्रकार से मदद करता है। वचन भी सत्य करता है, जो बोलता है वो सच होता है। पर क्या होता है कि जब एक व्यक्ति पूजा शुरू करता है तो जो कच्ची तरंग होती है उस देवता की, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप स्वयं रहते हैं और एक वो शक्ति होती है, वो तरंग रहती है। तो शुरुआत में 10% तरंग मिलती है आपको, फिर 20%, 20%, फिर 30%, ऐसे ऐसे तरंग बढ़ती है और जैसे तरंग बढ़ती है वैसे वैसे आपके जो विवेक है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और वो शक्ति 80%, 90% तक जब आ जाती है तब आपको कुछ आभास नहीं रहता कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। आपकी ज़बान पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, साथ साथ में शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहता है और वो सत्य होने शुरू हो जाते हैं। पर कई लोग क्या करते हैं, 20% या 30% सवारी आई या तरंग आई तो घर वाले उसको माता या बाबा पूर्ण रूप से बोलना शुरू कर देते हैं कि ये तो माता है, ये तो बाबा है। अभी वो माता और बाबा पूर्ण रूप धारण नहीं किया उसने, वो शक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, पर अभी से ही आप उसे पूर्णता बोलना शुरू कर देते हैं, पूर्णता समझना शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है, तब ये होता है कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करते हो, बुलाना, बेटा बुला लें, माता को बुला लें, माता से पूछते हैं, बाबा से पूछते हैं। अब जिसके शरीर पर देवी या देवता आ रहा है उसका शरीर हिलता है, उसको ज्ञात सब कुछ होता है। 30% वो शक्ति आ रही है, 70% वो व्यक्ति खुद बैठा है, उसका दिमाग चल रहा है, शरीर हिल रहा है। अब देखने वाले जो घर परिवार वाले हैं वो ये सोचते हैं कि माता आ गई और फिर वो उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं और फिर सवाल जवाब भी ऐसे जिनकी कोई हद नहीं। यानी कि अगर उनको छींक आ गई तो उसके बारे में भी पूछना शुरू कर देते हैं, अगर उनके एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, अगर काम नहीं चल रहा उसके बारे में शुरू कर देते हैं। अब वो माता की तरंग सेवर 20%, 30% है और 70% तो वो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो उस व्यक्ति का दिमाग क्योंकि 70% है तो सबसे ज़्यादा उसका दिमाग चलता है और जो शक्ति है उसको तो 20 से 30% वाली जो शक्ति है वो तो उसको शरीर में हिला रही है बस उसको। तब मजबूरन वो व्यक्ति उसको अपने परिवार की भलाई के लिए वो बोलना पड़ता है जो वो जैसे वो कहते हैं कि इसका रिश्ता हो जाएगा तो वो बोल देता है कि हाँ हो जाएगा 2 महीने में। अब वो नहीं होता रिश्ता तो फिर क्या होता है, झूठा कौन होता है, वो व्यक्ति झूठा नहीं हुआ, शक्ति झूठी हुई। क्योंकि माता जो आती है वो माता नहीं है, माता के वचन झूठे ही नहीं हो सकते। पर आपने ये कभी समझा ही नहीं कि माता क्या होती है, या देवी आ रही है तो पूर्णता तो है ही नहीं, कितने अंश आ रहे हैं उसके, कितनी ऊर्जा आ रही है। तो इस तरीके से कई वचन झूठे होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो पूर्ण रूप से नहीं आती। और कभी भी आप देखना इस बात को, जिस घर में शक्ति आ रही है वो शक्ति उस घर के भले के बारे में ही बोलेगी, वो शक्ति उस घर के बारे में ही बोलेगी कि उस घर का कल्याण हो, उस घर का भला हो या वो घर बरकत में जाए। वो कभी अहित नहीं बोलेगी, हित के बारे में ही बोलेगी उस घर से। अभी कई लोग ऐसा पूछना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में जो बहू है उसको बेटी होगी या बेटा, यानी सवारी से ही पूछना शुरू कर देते हैं।
अब वो बोल देता है, वो लड़का जिसके ऊपर सवारी आती है उसके ऊपर वो बोल देगा, मान लो लड़का है और हुई लड़की, तो माता तूने तो ये बोला था। फिर उनका विश्वास डगमगाना शुरू हो जाता है वहाँ से। और फिर वो उसको देवी या देवता नहीं, अन्य कोई देवी मतलब भूत प्रेत बोलना शुरू कर देते हैं, और जिसके ऊपर आ रही है उसका भी विश्वास धीरे धीरे कटता चला जाता है पूजा से। और फिर वो चौकियों पर ढूंढना घूमना शुरू कर देते हैं, दरबारों में घूमना शुरू कर देते हैं। और ऐसे समय का फ़ायदा कई ऐसे भगत तांत्रिक लोग उठाते हैं जो नालायक होते हैं और लोगों का कल्याण की बजाय नुकसान करते हैं। वो आपकी उस कच्ची सिद्धि को, वो आपकी उस कच्ची शक्ति को उतार लेते हैं और आपके पास जो था वो भी चला जाता है। और फिर आप ये कहते हैं कि हमें अनुभव नहीं हो रहे। फिर आप कहते हैं कि जो पहले सवारी आती थी वो आती नहीं है, वो फील ही नहीं होती हमें। क्यों? क्योंकि आपने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आपको विश्वास अपनी शक्ति पर होना चाहिए। आपको इन छोटे छोटे पहलू को जानना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शक्ति आ रही है तो पूर्णतः क्यों नहीं आ रही है। अगर शक्ति आ रही है तो आखिर ऐसा क्यों है कि वो शक्ति झूठ बोल रही है। उसका कारण आपको पता होना चाहिए कि क्यों वो शक्ति झूठ बोल रही है आपसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शक्ति तो पूर्ण रूप से काम कर रही है पर उसकी ऊर्जा पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही है, यानी ऊर्जा पूर्ण रूप से है ही नहीं। अब इन सब चीज़ों के बारे में जब आपको ज्ञात होगा, पता होगा, तभी आप इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। वरना फिर आप इन चीज़ों में ही लटके रहेंगे कि शक्ति आती है, झूठ बोलती है, उसके बाद में फिर आप पूजा पाठ बंद कर देंगे। इसलिए कई लोग जो है वो नास्तिक बन जाते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, कारण, वो यही होता है कि आप उस शक्ति को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उन प्रश्नों को पूछते हैं जिनका कोई हद नहीं। स्वप्न में ये दिखा, अब क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, आपके घर में देवी आ रही है, शक्ति आ रही है, तो आप क्या कहते हो? कोई भी सपना देखा, बुलावे देवी को, पूछते हैं कि क्या था ये सपना, बुलावे माता को, बुलावे उसको। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान आपको रखना होगा। ये चीज़ें कोई खेल नहीं होता बच्चों का कि आप बार बार शक्ति से पूछ रहे हो। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि शक्ति के वचन झूठे हो जाते हैं या शक्ति झूठ बोलना शुरू कर देती है। वो शक्ति स्वयं झूठ नहीं बोलती। ये सब किया कराया जो होता है ये आपकी बुद्धि का खेल होता है, आपको नहीं पता होता, ज्ञान का खेल होता है। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ कृपा करें, आपकी झोली भरते रहे, तमाम खुशियाँ इस संसार की आपको प्रदान करें और भक्ति प्रदान करें।